नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैंने एक मेरे इसी YouTube चैनल पर पोल करवाया था जिसमें पूछा था कि आप रेगुलर क्लास किस सब्जेक्ट की लेना पसंद करते हो। तो सर्वाधिक लड़कों ने इंडिया जीके का जवाब दिया, जो 50% के लगभग वोट इसी को मिले। तो मैंने सोचा कि आप सभी को मैं इंडिया जीके पढ़ा दूँ। लेकिन जो लड़के ज़्यादा डीप से पढ़ना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि किताब से पढ़ते हैं। और ज़्यादातर यूट्यूब पर कौन आते हैं जो या तो फ्रेशर होते हैं या जिनके टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ है। तो मैं आपको इंडिया जी के बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ना है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको मीडियम लेवल तक ही पढ़ाऊंगा। तो इंडिया जीके की शुरुआत कहाँ से करें? तो इंडिया जीके की शुरुआत के लिए सर्वप्रथम हमें जो एक ज्ञात काल है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता वह सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, कितने साल हो गए सिंधु घाटी सभ्यता को? तो सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो काल है वह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब इसका एक दूसरा काल और है, वो है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। कार्बन डेटिंग पद्धति में कार्बन C14 काम में लिया जाता है किसी भी चीज की आयु ज्ञात करने के लिए। कोई पुरानी चीज, पुराना कंकाल मिलता है तो उसकी आयु किस से ज्ञात करते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। तो उसके आधार पर जो इसका काल बताया वो बताया 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। तो ये बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की काल की। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता किस प्रकार थी कि इस टाइम के जो भी उपकरण प्राप्त हुए, कुल्हाड़ी या फिर अन्य औजार उपकरण, वो सभी कांसा धातु के बने हुए थे। तो इसलिए इस टाइम को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन काल। और इस सभ्यता को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो आजकल सर्वाधिक उपकरण किस धातु के बने होते हैं? लोहे की। लेकिन सिंधु वासियों को लोहे धातु के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वो लोहे को जानते भी नहीं थे। अब देखो कि भाई यह सभ्यता तो इतनी पुरानी थी, तो इसका पता कैसे चला? तो एक अंग्रेज था, चार्ल्स मेसन। इस चार्ल्स मेसन ने 1826 के आसपास, 1826 में हड़प्पा नामक स्थान था, वहां पर एक पुरातत्व स्थल देखा। उस पुरातत्व स्थल को पहचाना। तो सर्वप्रथम किस स्थान पर देखा? हड़प्पा नामक स्थान पर। और किसने देखा? चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर पुरातत्व स्थल पहचाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान हमें मिला, पहला स्थान हमने देखा, वो कौन था? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम जो स्थान खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था। अंग्रेज चार्ल्स मेसन ने तो इस हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम केवल देखा था। इसका उत्खनन किसने करवाया और कब कराया? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया। दयाराम साहनी ने इसका क्या कराया? उत्खनन। राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल था, इसके निर्देशन में यह काम कराया। जॉन मार्शल कौन था? पुरातत्व विभाग का चीफ था। पुरातत्व विभाग का निर्देशक कौन था? जॉन मार्शल। इसके निर्देशन में उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया। तो उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया।
तो इसका जो खोजकर्ता भी किसे कहा जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता की जस्ट बात वैदिक सभ्यता ही थी, तो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में दो बहुत ही बड़े अंतर थे। इन अंतरों से प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं यहीं पर क्लियर करवा दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी बड़ी विशेषता थी कि यह क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी इसके जो भी स्थल खोजे गए वो उनकी बसावट जो नगर है उनके हिसाब से थी, यानी वहां पर पक्की ईंट की नालियां बनी हुई थी और जो नगरों में अन्य सुविधाएं होती है उस प्रकार से इनके अंदर व्यवस्था ही थी। 8 बड़े शहर भी मिले, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। दूसरी इसकी बड़ी विशेषता थी वो थी मात्र शतात्मक। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मात्र शतात्मक क्या होता है। मात्र शतात्मक जैसे हमें आजकल पूछते हैं कि भाई आप किसके लड़के हो, तो हम अपने पिता का नाम लेते हैं, यानी एक परिवार के अंदर पुरुष प्रधान परिवार है, पुरुष की सत्ता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में मात्र शतात्मक सभ्यता थी। ये दोनों अंतर है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पर भी इस पे चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मात्र शतात्मक थी। सिंधु वासियों को लिपि यानी भाषा के बारे में बात करें तो इनको लिपि का ज्ञान था। ये कौन सी लिपि काम में लेते थे, उस लिपि का क्या नाम दिया गया, भावचित्रात्मक लिपि। लिपि का क्या नाम है, भावचित्रात्मक लिपि है। ये भावचित्रात्मक लिपि उल्टी लिखी जाती थी, जैसे हम लिखते हैं ना बाएं से दाएं, लेकिन ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये तो पहचान लिया कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन अभी तक इस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया, यानी ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है भावचित्रात्मक लिपि जो सिंधुवासियों की लिपि थी। अब परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये पुरातत्व स्थल कहाँ पर है, तो जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है वो ज्यादातर यानी अधिकतर स्थान पाकिस्तान में है, भारत में कम ही स्थान है। जो भारत में स्थान है उनकी बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में सर्वाधिक पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, और गुजरात में भी कहाँ, अहमदाबाद में। तो हम बात करते हैं कि गुजरात में कौन कौन सा स्थल है। यदि आपने ये याद कर लिया तो इस प्रकार का प्रश्न आपका शायद गलत नहीं होगा। तो गुजरात में रंगपुर है, लोथल, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। ये स्थान कहां पर है, गुजरात में। हरियाणा में बनवाली और राखी गड्डी, राखी गड्डी पर फिल्म भी बनी थी। और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, राखी गड्डी, सबसे बड़ा भारत में खोजा गया स्थल। पंजाब में एक स्थान है, वो कौन सा है, रोपड़। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और राजस्थान वाला तो मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर राजस्थान के ही हैं, तो राजस्थान के लेवल की जो परीक्षा आप देख रहे हैं उनके लिए ये कालीबंगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगा स्थान कब खोजा गया, 1961 में। और इसका उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बीके थापड़ ने, इन्होंने उत्खनन किया। कालीबंगा जो घग्गर नदी है उसके किनारे स्थित है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये चीजें भी साथ याद रख लेना। जो पाकिस्तान में स्थान स्थित है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुआड़ू, उनका यदि आपको पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान में। इनकी विशेषता की बात की जाए तो उनमें 2 स्थान ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन सा, जो सर्वप्रथम खोजा गया जो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा, हड़प्पा, इसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरा कौन सा, मोहनजोदड़ो। ये दोनों मोस्ट है। तो हड़प्पा के बारे में तो आपको पता ही है कि 1921 में
इसकी खोज की गई और उत्खनन करने वाले कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। साहनी सर ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। और जो मोहनजोदड़ो है ये इसके एक साल बाद ही यानी 1922 में खोजा गया। और इसका उत्खनन किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने क्या किया? इसका उत्खनन किया। तो इन दोनों स्थानों का ये दो नाम और याद रख लेना, तो मैक्सिमम % इस इनमें से बन जाएंगे। अब बात करते हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि वृद्ध अन्नागार कहां पर मिले, वृद्ध स्नानगर कहां पर मिले, जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां पर मिली? तो ये तीनों ही एक स्थान से मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? सामूहिक स्नानघर मिले, स्नानघर, अन्नागार मिले और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, जो कांस्य की मूर्ति है वो भी कहां पर मिली? मोहनजोदड़ो से। तो ये चीजें तो आपको याद रह जाएगी। स्नानघर, अन्नागार और कांस्य मूर्ति तीनों ही कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। लेकिन याद रख लेना, जो अन्नागार है वो हड़प्पा में से भी मिले हैं। तो अन्नागार हड़प्पा में भी मिले और मोहनजोदड़ो में भी मिले। यदि ये तीनों एक साथ याद रख लो, स्नानघर, अन्नागार, कांस्य मूर्ति, कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो वृद्ध अन्नागार, सार्वजनिक स्नानघर और नर्तकी की कांस्य मूर्ति तीनों ही कहां पर मिली? मोहनजोदड़ो में। लेकिन वृद्ध अन्नागार हड़प्पा में भी मिले हैं। तो वृद्ध अन्नागार दोनों स्थान पर मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और बाकी ये सभी चीजें मोहनजोदड़ो। अब एक चीज और, जो कालीबंगा से विश्व में कहीं भी, पूरे विश्व की बात की जाए तो सर्वाधिक प्राचीन जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पर मिले? कालीबंगा में। यहां पर जुते हुए खेत के सर्वाधिक पुराने प्रमाण मिले हैं। अब इस आधार पर और भी बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन जो मैक्सिमम % जहां से पूछे जाते हैं मैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब जो चीज बढ़ती है उसका अंत भी निश्चित है। सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म हो गई। इसके खत्म होने के पीछे, क्योंकि ये आज से लगभग 3700-3800 साल पहले ही खत्म हो गई, तो अब इसके बारे में अनुमान ही लगाया जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि बाढ़ आई और ये सभी खत्म हो गई, किसी ने कहा कि पारिस्थितिक संतुलन है वह प्रभावित हुआ, किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ, सिंधु घाटी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो क्या है कि आर्यों ने इस सभ्यता पर क्या क्या आक्रमण, हम अपने आप को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। तो हमने, आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से ये क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये मत किसने दिया? ये दिया मार्टिमर वेलर ने। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के अंत का कारण क्या रहा? आर्यों का आगमन। और ये किसने मत दिया? मार्टिमर वेलर ने। जो अलग अलग मत दिए वो सभी भी अपने स्थान पर मोस्ट है, लेकिन जो सर्वाधिक ज्यादा बार पूछा जाता है, सर्वाधिक ज्यादा प्रचलित है, वह है मार्टिमर वेलर का मत कि आर्यों का आगमन किया है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण है। तो ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। यदि वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।